वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अभी तक बेटा हमने समझा कि ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, ठीक है। तो अब ये हम समझेंगे कि ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट में, अब देखा ध्यान देना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो शक्तियां होती है या इंजॉयमेंट होता है या कुछ भी अधिकार होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, विल ऑफ किंग। विल ऑफ किंग, किंग की इच्छा पर निर्भर होता है सब कुछ। कि यहां पर ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है कि किंग जो चाहेगा वो होगा। लेकिन अब आप यहां पर बेटा ध्यान देने वाली बात है, ये तो हमने ऑटोक्रेसी तो समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन यहां पर बेटा समझने वाली बात है। अब हमने क्या कहा, मैंने क्या कहा था बेटा, मैंने अपनी सेकंड वीडियो में क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि डेमोक्रेसी में कौन होते हैं, डेमोक्रेसी में होते हैं सिटीजन्स। कौन होते हैं बेटा, सिटीजन, सिटीजन्स होते हैं। अब ये सिटीजन्स, गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, देखिए मैं अब आपको समझाता हूं। सिटीजन्स क्या होते हैं, सिटीजन्स अपने ऊपर शासन करने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। सिटीजन्स अपने ऊपर शासन करने के लिए क्या करती है, कुछ नियम बनाती है, कुछ रूल एंड पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, जिसके ऊपर में गवर्नमेंट इनके ऊपर में शासन करेगी यानी रूल करेगी। यानी उन नियमों को क्या बोलते हैं हम बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी सिटीजन अपने ऊपर में कुछ नियम बनाती है, अपने ऊपर में रूल करने के, अपने ऊपर में शासन करने के ऊपर के लिए कि हम पे कौन राज करेगा, कैसे राज करेगा, हमारी शक्तियां क्या होंगी, वगैरह वगैरह, उस कुछ नियम बनाती है। उन नियमों को, उन पॉलिसीज को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है बेटा, एक गवर्नमेंट बनाता है। क्या बनाएगा, एक गवर्नमेंट बनाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेटा क्या बनाएगा, एक गवर्नमेंट बनाएगा। एक ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाएगा, एक गवर्नमेंट बनाएगा। और इस गवर्नमेंट के अंदर में कौन बैठेंगे, इस नागरिकों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, जो नागरिकों ने चुने हैं, जिन नेताओं को वोट दिया है, जिनको इलेक्शन में जिताया है, वो लोग इस गवर्नमेंट को चलाएंगे। और फिर वो गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर में शासन करेगी। कि यहां से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इस गवर्नमेंट का निर्माण किया, यानी इस गवर्नमेंट को बनाया। इस गवर्नमेंट बनाने के बाद में वो लोग इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं जिन्होंने सिटीजन ने जिनको चुना है। और ये चुने हुए लोग इन सिटीजन्स के ऊपर में राज करते हैं, रूल करते हैं। तो हमारी वो डेफिनेशन जो हमारे बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, मैंने कहा ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, ऑफ द पीपल, सॉरी, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये हमारी डेफिनेशन किसने दी थी बेटा, 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, 16वें जो प्रधानमंत्री थे अमेरिका के, उनका क्या नाम था, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी थी जो हम बार बार बोलते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के से जो शासन चलाया जाए उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो अब आई डू होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनता क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज के थ्रू उसमें क्या किया, वो उस पॉलिसीज ने गवर्नमेंट बनी। इस गवर्नमेंट के अंदर में जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन, जिन्होंने जनता ने चुना है, और फिर वो चुन करके उसका रूल करेंगे। और
उसके ऊपर में इनके ऊपर में रूल करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी का रूल्स होते हैं। अब बेटा क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। फंडामेंटल जो अभी मैंने कहा था ना, एक सिटीजन के पास में क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स भी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी। सिटीजन्स के पास में क्या होती हैं, देखिए सिटीजन्स के पास में क्या होती हैं फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं राइट्स भी होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है। क्या होती है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कितने 22 पार्ट्स हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट किसमें, थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स। कि जो हमारे थर्ड पार्ट जो है, तो थर्ड पार्ट ऑफ बुक है उसके अंदर में क्या है फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। और जो हमारा इसके अंदर में क्या है फोर्थ पार्ट, ये फंडामेंटल किसमें है बेटा हमारे फोर्थ पार्ट के अंदर, इसके अंदर में क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके अंदर में क्या है बेटा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आप ये याद रखना। और बेटा ये समझने वाली बात है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 है। पहले ओरिजिनली हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे बेटा 7 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टी वो हटा दिया गया, वो बेटा मैं कभी फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में या अलग से समझाऊंगा। और ये जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं बेटा ये हमें 1976 में मिली थी और फोर्थ पार्ट ऑफ बुक में इसको शामिल किया गया। और ये कौन सा था आर्टिकल 51A, इसको बोला गया आर्टिकल 51A। उस टाइम में देश की जो प्रेसिडेंट थी वो थी मिसेस इंदिरा गांधी। तो कहते हैं कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी वो थोपी गई थी हमारे ऊपर में जबरदस्ती। लेकिन इसके बारे में बेटा अब ये क्यों थोपी गई थी ये मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये उस टाइम में इमरजेंसी का टाइम था। ठीक है, तो बस ये समझ लीजिए ये गलत नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर ये इस तरह से है बेटा जैसे कि आपके पापा मम्मी आपके पेरेंट्स आपके खाने का पीने का सारा खर्चा उठाते हैं, तो आपके प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। ठीक है, कर्तव्य क्या कि आप रिस्पेक्ट कीजिए अपने माता पिता की, आप उनका कहना मानिए, आप उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। तो बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी ऐसे ही हैं कि वो क्या है हमारे पास में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितनी बेटा 11 फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे पास में। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है कि हम देश के नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे, हम किसी जो आतंकवादी जो एक्टिविटी है टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके अंदर में हम इंक्लूड नहीं होंगे। इस तरह की कुछ हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटीज है और ये होनी भी चाहिए। ठीक है, अगर हमारा देश डेमोक्रेसी है और हमें इतने अच्छे राइट्स दे रहा है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इस 6 फंडामेंटल राइट्स की बेटा मैं अलग से कई वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास में कितने अच्छे राइट्स हैं जो हमारे कंट्री ने दिए हैं। ठीक है, हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट्स है और थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो कंटेन्स है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें कंटेन है फोर्थ पार्ट में कंटेन है आर्टिकल 51A। का मतलब होता है अमेंडमेंट, कि बाद में 1976 में जब कानून को बदला गया ना तो अब इसके अंदर में डाला गया था। ठीक है बेटा, एंड आगे समझ में। एंड आई डू होप कि बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आई होगी
ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी को। आई डू होप कि अब आपके पास में कोई भी डाउट नहीं होगा, कि अब आप बता सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने पेरेंट्स में कि हाँ हमने समझा कि डेमोक्रेसी होती क्या है और ऑटोक्रेसी होती क्या है। दीज गवर्नमेंट्स आर मोस्टली रनिंग मोस्टली कंट्रीज में इसी तरह की गवर्नमेंट को रन किया जाता है। आई डू होप बेटा ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।